हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हों, अपने अपने घरों में रहें और ज़रूरत होने पर ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। थोड़ी सी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना सिंप्लेक्स मेथड टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आता है कन्वर्टिंग मिनिमाइजेशन टू मैक्सिमाइजेशन। मतलब सिंप्लेक्स मेथड में जो हमने कल टॉपिक किया था उसमें मैक्सिमम ऑफ जेड दे रखा था और उसके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहाँ पे था आपका मैक्सिमम ऑफ जेड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन ये भी कल हमने किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब पहले अगर मिनिमाइजेशन आपका जेड दिया हुआ है तो उसको पहले हम मैक्सिमाइज ऑफ जेड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके की प्रॉब्लम है आपका पेज नंबर 8 थ्रू हो जाएगा नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कन्वर्टिंग मिनिमाइजेशन टू मैक्सिमाइजेशन दे रखा है। सोल्व द एलपीपी मिनिमाइज ऑफ जेड इक्वल टू x1 माइनस 3 ऑफ x2 प्लस 2 ऑफ x3 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या दिया हुआ आपका मिनिमम ऑफ जेड दे रखा है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स 3 ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 प्लस 3 ऑफ x3 लेस देन इक्वल टू 7। सेकेंड कंस्टेंट्स आपके दे रखी है माइनस ऑफ 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 2 और माइनस ऑफ 4x1 प्लस 3 ऑफ x2 प्लस 8 ऑफ x3 लेस देन इक्वल टू 10। और जो आपके डिसीजन वेरिएबल हैं x1 x2 x3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि -1 से क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी माइनस ऑफ जेड से रिप्लेस कर देंगे, या ये बोल सकते हो -1 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिनिमाइजेशन क्या बन जाएगा आपका, मैक्सिमाइज ऑफ जेड डैश मान लेंगे इसको। ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ कितना 3x2। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो वेयर जेड डैश इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। अब क्या आ जाएगा आपका, अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम हो गया, मैक्सिमाइज ऑफ जेड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स में क्या करना है हमें, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए ये जो भी कंस्टेंट्स हैं इनको क्या करेंगे, हम इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। तो आप देखोगे इसमें लेस देन इक्वल टू है, जब भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल होगा तो हम स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे। तो फर्स्ट में हमने स्लैक वेरिएबल यूज किया तो क्या आ गया, 3 ऑफ x3 प्लस मान लिया मैंने s1 यूज किया इक्वल टू हो गया 7 माइनस ऑफ 2 ऑफ x1 प्लस 4 ऑफ x2 और प्लस s2 इक्वल टू आ गया 12। और थर्ड कंस्टेंट्स आपकी क्या हो गई, 4 ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2 प्लस 8 ऑफ x3 प्लस s3 इक्वल टू 10। ये कन्वर्ट कर लिया। अब देखोगे सारे जो बी आईज हैं वो भी आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। और लिखोगे अब क्या, वेयर x1 x2 x3 s1 s2 एंड s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनेगा, अब आपका क्या बन चुका है, मैक्सिमाइज ऑफ जेड डैश। उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ दोगे, लेकिन आपको याद रखना है +0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3, या फिर ऐसे लिख लो माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ 3x2 माइनस ऑफ 2x3 प्लस ऑफ 0 s1 प्लस ऑफ 0 s2 एंड प्लस ऑफ 0 s3। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये काम आपका हो गया सारा। अब आपको क्या बनाना है, सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। याद रखना सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल जो कि आपने लिए हैं स्टार्टिंग में, जो आपने माने हैं, जो आपने ऐड किए हैं, वो वेरिएबल यूज करने हैं। तो क्या क्या ऐड किया आपने, s1 ऐड किया, s2 ऐड किया और क्या ऐड किया, s3 ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे भरोगे आप क्या, cb और xb। cb क्या है आपके पास, s1 s2 s3 की कोस्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखेंगे इनकी कोस्ट क्या है, 0 0 और 0। एक्स बी क्या आएगा, जितने भी बी आईज हैं आपके वो क्या होती है, एक्स बी। तो ये 7, ये आ गया 12, यहाँ पे आ गया कितना आपके पास 10। उसके बाद यहाँ पे x1
x2 x3 s1 s2 s3। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से आपके पास x1 हो गया, फर्स्ट वाली जो ये रो है इसके सारे कोफिशिएंट लिखोगे फर्स्ट में, सेकंड वाली रो के सेकंड में और थर्ड वाली रो के थर्ड में। तो डायरेक्ट लिख दो, क्या आ गया 3, या फिर कॉलम वाइज लिखना चाहो तो फर्स्ट x1 के सारे कोफिशिएंट 3 -2 -4, जिस तरीके से लिखना चाहो आप। कॉलम में लिखोगे तो इस तरीके से आएंगे, रो में लिखना चाहोगे तो आपके कोफिशिएंट क्या आएंगे, इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो क्या दूसरा x2 का आ गया -1, दूसरे में x2 का 4, तीसरे में x2 का कितना है 3 दिया हुआ है। थर्ड में आपका x3 का कोफिशिएंट दे रखा है कितना 3, उसके बाद सेकंड में x3 नहीं है तो 0, और थर्ड वाली जो कंस्टेंट्स है उसमें कितना दे रखा है 8 दिया हुआ है। इसमें 1 है, बाकी दोनों में s1 नहीं है, दूसरी में s2 है और s1 और s3 नहीं है, तीसरी में S1 और S2 नहीं है, सिर्फ क्या है S3 है। यहाँ पे आ गया क्या आपके पास मिनिमम रेशियो। लेकिन ये तब निकलेगा जब आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, डेल्टा जे। डेल्टा जे क्या होता है आपके पास CB इंटू एक्स जे माइनस कितना CJ। तो यहाँ से निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया Z इक्वल टू आपके पास, यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी अपनी CJ। क्या क्या होंगे CJ आपके पास, CJ होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब आपका बन गया मैक्सिमम Z, उनके कोफिशिएंट। ये -1 3, यहाँ पे -2, ये 0 ये 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आ जाऊँ Z इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा आपके पास 0, क्योंकि CB इंटू एक्स भी होता है Z, तो 0 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 12 प्लस 0 इंटू 10, तो 0 आ गया। अब आगे चलते हैं, डेल ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ से। डेल ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई, और माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ से ये कर देंगे। तो क्या हुआ 0 0 प्लस 0 और माइनस ऑफ C1 करेंगे तो C1 है -1, क्योंकि x1 की कोस्ट जो है वो होती है आपकी C1, x2 की कोस्ट C2। तो ये आ गया आपके पास कितना 1। डेल 2 निकालेंगे तो कितना हो गया 0 0 0 और कितना आ जाएगा आपके पास -3। उसके बाद हम डेल 3 निकालेंगे तो ये तो 0 ही रहने हैं हमेशा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, फर्स्ट टाइम में 0 ही रहेंगे, तो ये 0 रहेंगे। तो आपके यहाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पुट करते हैं स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल, तो उसमें इनकी कॉस्ट 0 होती है, तो इनसे मल्टीप्लाई होके ये क्या बनेंगे, क्योंकि आपको CB और XJ करना है, कोरस्पॉन्डिंग पुट करते चलेंगे। तो डेल 1 हो गया CB x1 माइनस C1, तो CB x1 फिर CB x2 फिर CB x3, तो ये 0 और -2 ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आपके पास 2। ये तो 0 ही रहने हैं क्योंकि ये 0 भी है और माइनस कोस्ट भी इनकी क्या है ऊपर 0, तो ये आ जाएंगे सारे आपके पास क्या 0। अब आपको क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सिर्फ एक ही नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ इसको हम एरो से क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। एरो से रिप्रेजेंट कर दिया मतलब ये आपका क्या रहेगा इनकमिंग वेक्टर रहेगा, ये आपका क्या रहेगा इनकमिंग वेक्टर रहेगा। x2 अंदर जाएगा और कौन बाहर निकलेगा वो अभी पता चलेगा जब आप मिनिमम रेशियो निकालोगे। मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखो x2 इनकमिंग है तो क्या हो जाएगा xb बाई x2, वेयर x2 होना चाहिए आपका क्या ग्रेटर देन 0। पहले में तो ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, तो ये तो लेंगे ही नहीं हम। दूसरे वाले में ग्रेटर देन 0 है तो 12/4 कितना आ गया 3, उसके बाद आ गया 10 कितना 3, तो मिनिमम आपका क्या हो गया ये हो गया। तो ये तो अंदर चला गया, ये आपकी आउटगोइंग वेक्टर हो गया, ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया। तो ये क्या बन गया आपके पास एक की एलिमेंट, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से आएगी ये वाली, तो ये बन गया आपके पास क्या की एलिमेंट। अब काम क्या करना है हमें, की एलिमेंट को 1 बनाना है और बाकी ऊपर नीचे के क्या बनाने हैं हमें 0 बनाने हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये वेक्टर चला जाएगा अंदर, ये वेक्टर अंदर चला जाएगा और इसको हम 1 बना रहे हैं। 1 कैसे बनेगा, इस पूरी को हम 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका बाहर निकला, ये आपकी बाहर चली जाएगी रो, और ये जो कॉलम है वो अंदर एंटर कर जाएगा। तो पहला तो एज इट इज S1, दूसरा कौन आ गया इनकमिंग वेक्टर आपका x2 की जगह x2 आ गया। तो और तीसरा क्या है S1 की कोस्ट 0 है, x2 की कोस्ट आप ऊपर देखोगे कितनी आ गई 3 आ गई, और जो S3 है उसकी कोस्ट वापस से क्या है 0। ये आपका हो गया क्या इनकमिंग वेक्टर।
अब देखो ये आपके पास कितना आ गया। अब हमें इसको क्या बनाना है, पहले तो 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 1/2। ये 1 बन चुका होगा। इसको 4 से डिवाइड 0, ये 4 से डिवाइड 0, ये 1/4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 0। अब क्या करना है कि इस रो की हेल्प से हम ये और ये एलिमेंट क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ये कैसे बनेंगे, देखो अगर मैं इस वाली को और इस वाली को दोनों को ऐड कर दूं तो आपस में क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि ये कोस्ट छोड़ते हुए रो को ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से करा दिया था ये मैंने। ये रो छोड़ते हुए इनको ऐड करते हुए 0 बनाना है। तो देखो कितना आ जाएगा, जब मैं इसको और इस रो को ऐड करूंगा आपस में तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 7 और 3 आपका 10 बन गया। ये कितना बन गया, 3 और माइनस ऑफ 1/2। और हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो 3 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन गया 6 माइनस 1 5/2। नेक्स्ट आपके पास ये 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3 माइनस 0 कितना 3। ये आ गया आपके पास 1, ये आ जाएगा कितना 1/4, और ये आ जाएगा कितना आपके पास 0। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो पे क्या करेंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास ये एलिमेंट तो बन जाएगा 0। ये एलिमेंट कितना आ जाएगा, अब आपके पास 1 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 हो गया, और 10 में से 9 गया, 1 बच गया। यहाँ से देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 3/2, और किस में से घटाना है, माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3/2। ये आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस ऑफ 5/2। यहाँ से करेंगे नेक्स्ट ये एलिमेंट जो है इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 ही रहेगा, और ये वापस से क्या बच जाएगा फिर आपका 8। इसी तरह ये 0 ही बच जाएगा। ये आ जाएगा कितना आपके पास, माइनस ऑफ 3/4। ये आ जाएगा कितना आपके पास 1। तो ये आपके तीनों वेक्टर आ गए। अब निचले वाला भी करना है। जेड आपका कितना हो गया यहाँ से, 10 इंटू 0 3 3 9, और ये 0, तो जेड इक्वल टू आ गया 9। जेड की जगह ये जेड डैश बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हमें जेड डैश लेके चल रहे हैं। तो ये आ गया जेड डैश इक्वल टू कितना 9। अब फिर से वही काम, हमें ये वाला भी 0 बनाना है। ये 0 तब बनेगा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 3/2, और वो आ गया आपके पास कितना, माइनस ऑफ 1/2। और ये आ गया कितना 0। ये आ जाएगा आपके पास कितना 2। ये आ गया 0। ये आ जाएगा आपके पास कितना 3/4, और ये आ गया कितना फिर 0। ये आपके पास आ गई क्या, डेल्टा जे। अब देखो फिर से वही काम कि अब जो डेल्टा जे में जो नेगेटिव है उसको हमने क्या करना है, इनकमिंग वेक्टर देना है। तो ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, मतलब अब x1 अंदर जाएगा और बाकी बाहर आएंगे। कौन बाहर आएगा वो पता चलेगा कब, जब आप मिनिमम रेशियो निकाल पाओगे। मिनिमम रेशियो निकालेंगे क्या, एक्स बी अपॉन x1। तो क्योंकि यही वाली रो से ये वाले कॉलम से करना है डिवाइड, तो 10/5/2 कितना हो गया आपके पास यहाँ, 10 डिवाइड बाय 5/2। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो सीधी सी बात है ये ही आपके पास क्या रहेगी, आउट गोइंग वेक्टर रहेगा। तो S1 बाहर चला जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट में लिखोगे आप क्या कि आपका S1 बाहर चला गया और x1 क्या आ गया, अंदर आ गया। यहाँ पे आपका x2 रहेगा। x1 अंदर आया तो x1 की कोस्ट लेंगे। अब हम x1 की कोस्ट क्या थी आपके क्वेश्चन में, माइनस ऑफ 1। तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, माइनस ऑफ 1। इसकी कोस्ट 3 है, और यहाँ पे रहेगा कितना आपके पास S3। ये हो जाएगा कितना अब आपके पास 0। देखो अब क्या करना है, जब ये आपके पास इनकमिंग वेक्टर, ये आउटगोइंग वेक्टर, तो ये क्या बनेगा आपके पास एक की एलिमेंट। हमें इसको 1 बनाना है, तो सीधी सी बात है 2/5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2/5 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 5 दूनी 10, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 1 बन जाएगा। और ये आ गया आपके पास कितना, 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 6/5। ये आ जाएगा आपके पास कितना 2/5। ये आ जाएगा आपके पास कितना 1/10, और ये आ जाएगा 0।
नेक्स्ट इसके नीचे के हमने क्या बनाने हैं, तीनों के तीनों जीरो बनाने हैं। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 माइनस ऑफ 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर आपके पास, इसको हम करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5। ये आ जाएगा आपके पास कितना 0, ये आ जाएगा कितना 1, यहाँ से ये आ जाएगा कितना फिर 3/5, और ये बन जाएगा आपके पास कितना 1/5, और ये आ जाएगा फिर कितना 3/10, और नेक्स्ट आ जाएगा 0। अब करते हैं थर्ड, ये हमें क्या बनाना है, अब 0 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे ऐड, या फिर ये बोल सकते हो 5/2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, ये आ गया 11, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 11, ये आ गया 1, ये माइनस ऑफ 1/2, और ये आ गया 1। अब यहाँ से निकालेंगे हम क्या, जेड डैश। जेड डैश की वैल्यू क्या हो गई 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 माइनस ऑफ 4 प्लस 5 15, और ये 0, 15 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास 11, और ये बन गया आपके पास कितना, अब डेल ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास दिया ही हुआ है, ये आपके पास 0 बन चुका है। 0 कैसे बनेगा, क्योंकि इसको हमने 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस वाली रो, तो इस वाली रो से जब इसको 0 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा 13/5, और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 1/5, और ये आपके पास आ गया कितना 8/10, और ये आ गया आपके पास कितना 0। अब देख सकते हो आप सारे के सारे डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। आपका जेड डैश जो है वो कितना आ गया 11 आ गया। जेड डैश आपका 11 मतलब क्या हो गया आपके पास माइनस, जो जेड है वो आ गया माइनस ऑफ 11, और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, x1 की वैल्यू तो आ गई 4, x2 की वैल्यू 5, और x3 है ही नहीं तो वो कितना हो गया 0, वेयर x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 5 एंड x3 इक्वल टू कितना आ गया 0। मिनिमाइज ऑफ जेड कितना हो गया, देखो मैक्सिमम ऑफ जेड 11 है तो मिनिमम ऑफ जेड कितना हो गया आपके पास माइनस ऑफ 11। तो इस तरीके से सोल्व करने हैं, बाकी मेथड तो सेम ही है, बस आपको सीखना है कि मिनिमम से मैक्सिमाइजेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, वो सारा आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। एक बार दोबारा से मेथड करा दिया ताकि इस मेथड में कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी गलती ना हो, आराम आराम से करना है, 1-2 बार करोगे फिर आपको टेबल बनानी आसानी से आ जाएगी। थैंक यू। तो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के जो भी क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने करा दिया आपको पूरा सोल्व। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम है, बस मिनिमम ऑफ जेड दिया हुआ है और सब्जेक्टिव टू द कंस्टेंट्स है। इसको क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3 आपके पास स्लैक वेरिएबल यहाँ पे यूज होंगे, वो हम वेरिएबल क्या कर लेंगे यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ना ही x1 है ना ही आपके पास x4 है, तो इनको लेंगे भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ x2 x3 x5 है, कभी x1 भी लेके चलो ना, क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा कोई वेरिएबल तो फिर वो नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे x1 होता और बाकी 2 में नहीं है तो फिर तो आपको लेना पड़ता, लेकिन अब क्वेश्चन में ही नहीं है तो फिर वो नहीं लेंगे। तो फिर इनको ठीक करो आप, ये आ जाएंगे आपके x2 x3 एंड x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास फिर आएगा बिगेम मेथड, कल इस पे काम करेंगे, ये वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कैसे इसको सोल्व करना है। तो ये यहाँ तक के आपके पार्ट करने हैं आज आपको। थैंक यू।